हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आज फिर ओवीजी एमसीक्यू सेशन के साथ फिर मिलते हैं। फिर मुलाकात हो रही है बेटा आपसे। आज का जो हमारा नया थॉट है बेटा, ठीक है, न्यू थॉट है, वो है खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। बिल्कुल सही बात है बेटा कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे बेटा, अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं करोगे तो आपको हर किसी के एहसान के नीचे दबना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बात और कहता हूँ बेटा, ठीक है, एक बात और कहता हूँ कि अगर आपको रियल में राजा बनने का शौक है तो आपको बेटा गुलामों की इस तरह मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी एक साथ बेटा कभी भी राजा नहीं बनता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मेहनत करके ही आसमान की बुलंदी को छुआ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बेटा एक न्यू सेशन के साथ एमसीक्यू ओवीजी एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन है बेटा आपकी विंडो पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन बेटा नॉट सेट लाइक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, नॉट सेट लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बेटा अच्छा ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन नॉट सेट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम को हिट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। when instructing a client about the proper use of condom for pregnancy prevention। वेरी गुड बेटा, जब इंस्ट्रक्ट किया जाता है बेटा एक क्लाइंट को कि प्रॉपर यूज ऑफ कंडोम, कंडोम का कैसे प्रॉपर यूज करना चाहिए फॉर प्रेगनेंसी प्रिवेंशन, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, नर्स शुड इंक्लूड विच इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। तब नर्स बेटा क्या इंक्लूड करती है इंस्ट्रक्शन को कि इसका जो कंडोम है बेटा, ठीक है, इसका मैक्सिमम इफेक्टिवनेस आएगा। ठीक है, सिर्फ आपसे बेटा मैक्सिमम इफेक्टिवनेस पूछा है इसमें कंडोम का। जैसा कि आपको पता है बेटा कि जो कंडोम है वो एक बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्या है बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ठीक है, और जो कंडोम है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? बैरियर ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है। ठीक है, और इसको बेटा ये जो कॉन्वीएंट, क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वीएंट मेथड होता है, ध्यान रखना, आसानी से और सुविधाजनक होता है, आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस पूछा है। ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा और आंसर देना। ठीक है, नीचे से ही पढ़ते हैं। ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए कंडोम विद नोनोक्सिनोल 9। मतलब इस ऑप्शन में कहना चाह रहे हैं कंडोम के साथ आप कोई दूसरा अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है नोनोक्सिनोल 9। बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है, एक ही टाइम पर एक ही मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो नोनोक्सिनोल है बेटा, ठीक है, ये अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है बेटा, ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये तो क्या हो गया बेटा? अपना खोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कहता है? एंश्योर दैट द कंडोम इज पुल्ड टाइटली ओवर द। नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है। मतलब अगर कंडोम बेटा टाइट होगा तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या नहीं होगा बेटा? सही नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन क्या नहीं होगा बेटा? सही नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखना, जो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? अफेक्ट होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। बी ऑप्शन क्या कहता है? विड्रॉ द कंडोम आफ्टर कोइटस व्हेन द पेनिस इज फ्लेक्स। नहीं बेटा, आफ्टर कोइटस मतलब इंटरकोर्स के बाद कंडोम क्या हो जाए? विड्रॉ हो जाए। नहीं, अगर ऐसा हुआ बेटा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या कहता है कि विड्रॉ हो जाए फ्लैसिड के बाद। मतलब अगर ऐसा हुआ तो जो फीमेल है बेटा, ठीक है, फीमेल है वो क्या हो सकती है बेटा? प्रेग्नेंट हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब ये भी अपना सही मेथड नहीं है, यूज करने का प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है।
ए ऑप्शन, इसका मतलब बेटा बी गलत, सी गलत, डी गलत। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या कहता है, प्लेस द कंडोम ओवर द इरेक्ट पेनिस बिफोर कोइटस। कोइटस से पहले बेटा जब पेनिस इरेक्ट हो तब हमें कंडोम को क्या क्या करना चाहिए, प्लेस करना चाहिए। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा दूसरा क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। आंसर देना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग ए विजिट, ठीक है, ड्यूरिंग ए विजिट टू द प्रीनेटल क्लिनिक। मतलब एक महिला है बेटा और प्रीनेटल क्लिनिक में विजिट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, प्रेग्नेंट होगा। महिला क्या होगी बेटा, प्रेग्नेंट होगी। तो एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है और उसको कितने वीक की प्रेगनेंसी है बेटा, 32 वीक की प्रेगनेंसी है, और उसको क्या हुआ पड़ा है, हार्ट बर्न हुआ पड़ा है। ठीक है, तो क्लाइंट है नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन। इस शब्द को आपको पकड़ना है बेटा इस क्वेश्चन में, नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन व्हेन सी से सी मस्ट डू व्हाट, मतलब नर्स क्या करेगी बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, और वो क्या है बेटा, उसको क्या हुआ पड़ा है, हार्ट बर्न हुआ पड़ा है। क्या हुआ पड़ा है बेटा, हार्ट बर्न हुआ पड़ा है। ठीक है, अब हार्ट बर्न को सही करने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ये 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है जिससे हार्ट बर्न सही नहीं होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत है, और जो गलत है वही अपना आंसर होगा बेटा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि अवॉइड हाईली सीजनल फूड, वेरी गुड। मतलब कि हमें क्या अवॉइड करना है बेटा, हाईली सीजनल फूड, मतलब स्पाइसी फूड क्या करने हैं हमें बेटा, अवॉइड करने हैं। स्पाइसी फूड हमें क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। जैसे कि जो ज़्यादा तेल वाला खाना होता है बेटा वो हमें यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या कह रहा है बेटा, सही कह रहा है, मतलब ये अपना आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, अवॉइड लाइंग डाउन राइट आफ्टर ईटिंग। सही बात है बेटा कि यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमें अवॉइड लाइंग डाउन राइट आफ्टर, मतलब खाना खाने के बाद बेटा हमें लाइंग पोजीशन में क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कि बेटा जब हम खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाएंगे तो खाना क्या नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, और वो स्टोमक में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा बेटा, पड़ा रहेगा। इसलिए हमें ये क्या करनी है, अवॉइड करनी है। मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है कि खाना खाने के बाद हमें लेटना नहीं चाहिए। समझ बात आ गई, तो ये तो सही बात है, मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा, मतलब ये भी क्या हो गया, खोटा हो गया। सी ऑप्शन क्या कहता है, ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, मतलब कम खाओ और बार बार खाना है। क्या खाना है बेटा, कम खाना है और बार बार खाना है। इसका मतलब कि हमें जो नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं बेटा 3 टाइम खाना खाते हैं, और ऐसी कंडीशन में, किसकी कंडीशन में बेटा, हार्ट बर्न की कंडीशन में हमें कितनी बार, 6 से 8 टाइम क्या करना है बेटा, खाना खाना है, और कम खाना है, स्मॉल खाना है। इसके बाद स्मॉल के बाद बेटा, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली क्या करना है बेटा, फ्रिक्वेंटली बार बार खाना खाना है। ठीक है, तो मतलब ये बात भी सही है, मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। डी ऑप्शन क्या कहता है कि कंज्यूम लिक्विड ओनली बिटवीन मील, बिल्कुल सही बात है बेटा कि खाना खाने के बीच में हमें क्या लेना है, लिक्विड लेना है। ये गलत, यहाँ पर गलत बात है बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना अगर हम खाना खाने के बीच में पानी पी रही है तो ये सिर्फ बेटा नोजिया और वोमिटिंग को क्या करेगा बेटा, प्रिवेंट करेगा। ये किसको प्रिवेंट करेगा, नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करेगा, ना कि हार्ट बर्न को रोकेगा, ना कि हार्ट बर्न को प्रिवेंट करेगा बेटा। ठीक है, मतलब हमें गलत ऑप्शन छाड़ना था, और गलत ऑप्शन अपना क्या है बेटा, डी इज द राइट आंसर। समझ बात आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनते जाना बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना कि हार्ट बर्न क्या है। हार्ट बर्न को बेटा हम पायरोसिस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और पायरोसिस इज द क्लासिकल साइन सिम्टम, क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है बेटा, ठीक है, पायरोसिस है। ठीक है, पायरोसिस का मतलब कलेजे पे जलन मचना होती है बेटा। ठीक है,
इसके बाद एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर फीमेल क्या है बेटा, प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के अंदर पेप्टिक अल्सर नहीं होता है बेटा, पेप्टिक अल्सर नहीं होता है, लेकिन हार्ट बर्न होता है। क्या होता है बेटा, हार्ट बर्न होता है। सर पेप्टिक अल्सर क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेटा कि प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या इंक्रीज होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है। और प्रोजेस्टेरोन फंक्शन करता है, ये HCl सीक्रेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। HCl सीक्रेशन को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। और डिक्रीज करेगा तो पेप्टिक अल्सर क्या होंगे बेटा, नहीं होंगे, प्रिवेंट होंगे। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर बेटा हार्ट बर्न प्रेजेंट होता है। इसका रीजन क्या है, समझते जाना बेटा ध्यान से, ठीक है। ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये स्टोमक है, ये क्या है बेटा, स्टोमक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर, और यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, अपर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। जो लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर होता है इसको हम बेटा कार्डियक इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। समझ में बात आ गई। अब क्या होगा कि महिला क्या है बेटा, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या इंक्रीज होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, रिलैक्सेशन, क्या करता है, मसल्स रिलैक्सेशन का कार्य करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर मसल्स रिलैक्सेशन का कार्य करेगा तो जो ईसोफेजियल इंस्पेक्टर है ये क्या रह जाएंगे बेटा, रिलैक्स हो जाएंगे। और जो स्टोमक के अंदर कंटेन है वो बार बार कहाँ पर रिगर्जिटेट करेगा, ईसोफेगस में रिगर्जिटेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा, जो ईसोफेगस की, ठीक है, जो ईसोफेगस की, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्या है बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होगी, इरिटेट होगी। वो क्या होगी माय डियर बॉय, इरिटेट होगी। और इरिटेट होगी तो क्या होगा, पेशेंट को या महिला को क्या होगा, हार्ट बर्न होगा। समझ में बात आ गई। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। सर कौन सा, कि प्रेगनेंसी के अंदर पेप्टिक अल्सर नहीं होता है माय डियर बॉय, और हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न का कारण अलग है और पेप्टिक अल्सर ना होने का रीजन बेटा अलग है। मतलब इस ऑप्शन का जो राइट आंसर था वो क्या था बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। समझ में बात आई बेटा। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, लगा लेना 5 स्टार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा, इसको समझाने से पहले, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि फंडल हाइट, मैंने बेटा पहले जो MCQ सेशन में फंडल हाइट पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि फंडल हाइट कौन से वीक पर कितनी होती है। एक बार फिर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं बेटा इस पर, ठीक है। देखो जो यहाँ पर बेटा जैसे ये फंडल हाइट है, सॉरी, जैसे ये क्या है बेटा, यूट्रस है, ठीक है। चित्रकला थोड़ी सी कमजोर है तो कॉपरेट करें बेटा, ठीक है। और ये क्या है, अपना पेल्विक एरिया है। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अम्लाइकस। और यहाँ पर क्या हो गया माय डियर बॉय, जीफॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है, ये है बेटा एट सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एट सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, अम्लाइकस। यहाँ पर क्या हो गया माय डियर बॉय, अम्लाइकस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, जीफॉइड प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, जीफॉइड प्रोसेस, ठीक है, जीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर मैं आपसे पूछूं कि महिला प्रेग्नेंट है और महिला जो प्रेगनेंसी में है उसका सिम्फाइसिस प्यूबिस पर यूट्रस की फंडल हाइट कितने वीक पर आती है बेटा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आती है माय डियर बॉय 12 वीक पर। इसका मतलब 12 वीक से पहले 6 वीक कहूँ या मैं 8 वीक कहूँ बेटा, वो कहाँ पर होगा, यूट्रस पेल्विक कैविटी में होगा बेटा। 6 वीक पर भी पेल्विक कैविटी में होगा और 8 वीक पर भी क्या होगा, पेल्विक कैविटी में ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस, या मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन को, एक पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा मैं, और ध्यान रखना आप, ठीक है। वो पॉइंट है बेटा यहाँ पर कि जो यूट्रस है वो किसका ऑर्गन होता है, ठीक है। तो यूट्रस ध्यान रखना बेटा पेल्विक कैविटी का ऑर्गन है। किसका ऑर्गन है, पेल्विक कैविटी का ऑर्गन
होता है, ध्यान रखना माय डियर बॉय, ठीक है। तो 12 वीक से पहले या 6 वीक या 8 वीक पर वो कहाँ पर होगा, पेल्विक कैविटी में होगा डियर, ठीक है। और 12 वीक पर वो एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस पर होगा। अब मैं कहूँ कि जो यूट्रस है वो कहाँ पर पहुँच गया, अम्लाइकस तक पहुँच गया, इसका मतलब कौन से वीक में पहुँचा बेटा, 22 से 24 वीक में, 22 से 24 वीक में। एक शब्द में आंसर ले ले तो बेटा 24 वीक होगा। अब ये देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ अम्लाइकस कौन से वीक पर होता है, अलग अलग ऑप्शन 20 वीक, 22 वीक, 24 वीक और 28 वीक। इसका मतलब कि डी ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, अपना जो आंसर होगा वो इन तीनों में से ही होगा बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डिसाइड करता है कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेटा, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, अगर रेंज पूछ ले तो रेंज 22 से 24 वीक राइट होगी। अगर आपसे बेटा एग्जामिनर पूछे कि भाई जीफॉइड प्रोसेस तक फंडल हाइट कौन से वीक में पहुंचती है, आंसर क्या होगा बेटा, एट 36 वीक। एट 36 वीक पर जीफॉइड प्रोसेस पर होता है। जीफॉइड प्रोसेस बेटा लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है किसका बेटा, ब्रेस्ट बोन का, किसका, ब्रेस्ट बोन का लोअर पार्ट होता है। ध्यान रखना, ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं, स्टर्नम को बोला जाता है बेटा, किसको बोला जाता है, स्टर्नम को बोला जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ना और आंसर बेटा आपको यहां पर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन मीजरिंग द फंडल हाइट ऑफ ए प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट, मतलब एक प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट है जो पहली बार क्या हुई है डियर, गर्भवती हुई है, और एट 20 वीक गेस्टेशन और 20 वीक की क्या है, प्रेगनेंसी है। नर्स विल लोकेट द फंडल हाइट, नर्स लोकेशन देखती है किसकी बेटा, फंडल हाइट की, एट विच पॉइंट, कौन सी जगह पर फंडल हाइट 20 वीक पर होगी। पहला ऑप्शन क्या कहता है, हाफ वे बिटवीन द क्लाइंट सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्लाइकस, मतलब कि सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्लाइकस के बीचों बीच, ठीक है बेटा, बीचों बीच अगर फंडल हाइट है तो कौन, तो मतलब यहाँ पर क्या 20 वीक पर होगी ये, नहीं बेटा 20 वीक पर नहीं होगी, ये होती है बेटा यहाँ पर 16 वीक पर। कितने वीक पर होती है बेटा, 16 वीक पर, मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया बेटा, अपना खोटा हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है बेटा, बी ऑप्शन, एट अबाउट द लेवल ऑफ क्लाइंट अम्लाइकस। वेरी गुड बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ऑप्शन डिसाइड करता है आंसर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा 20 वीक का पूछा है, 20 वीक का पूछा है, तो अब यहाँ पर 22 और 24 हमारा जो मैंने बताया था कि 24 वीक फर्स्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी, 22 वीक सेकंड और 20 कितनी है बेटा, थर्ड प्रायोरिटी होगी। अब यहाँ पर 20 वीक का पूछा है तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या कहता है, एट अबाउट द लेवल ऑफ क्लाइंट अम्लाइकस, ये कहता है कि 20 वीक पर जो फंडल हाइट है बेटा वो कहाँ पर होगी, अम्लाइकस पर होगी। बिल्कुल सही बात है, मतलब बी ऑप्शन अपना क्या है बेटा, राइट है। यहाँ पर समझ में बात आई, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा वो क्या है, बी ऑप्शन है। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। बिटवीन द क्लाइंट अम्लाइकस एंड जीफॉइड प्रोसेस, मतलब अम्लाइकस से ऊपर और जीफॉइड प्रोसेस के बीच में इस वाले एरिया में बेटा, ठीक है, क्या 20 वीक पर फंडल हाइट होगी, नहीं बेटा 20 वीक पर फंडल हाइट नहीं होगी, मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना खोटा हो गया। डी ऑप्शन क्या कहता है, नियर द क्लाइंट जीफॉइड प्रोसेस एंड कंप्रेसिंग द डायफ्राम, क्या मतलब जीफॉइड प्रोसेस के पास में होगी, यहाँ पर नहीं बेटा, जीफॉइड प्रोसेस के पास में तो 32 या 36 वीक पर होती है, तो मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया यहाँ पर बेटा, खोटा हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पर बिल्कुल अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इससे पहले बेटा, ठीक है, जो आप देख रहे हो बेटा विंडो पर, बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कॉम्पिटिटिव क्लास, ठीक है, ये हमारी बेटा जनकपुरी माहौली रोड पर स्थित है, और यहाँ पर बेटा ऑल CHO, नॉरसेट, नेक्स्ट बेटा RRB, जिपमेर, निमंस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है बेटा। OMR सीट पर वीकली टेस्ट है, ठीक है, एक लेटेस्ट
फैकल्टी के साथ तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इन दिए हुए नंबर पर, ठीक है, कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन पक्का करें और अपनी सीट कंफर्म करें बेटा। ठीक है, 3 दिन की डेमो क्लास होगी। ठीक है, जिस दिन डेमो क्लास होगी उस दिन बेटा ऑनलाइन अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अलग अलग रूप में बेटा। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में हिट हुआ है, तो क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग ए प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट। प्राइमरी ग्रेविड का मतलब क्या होता है डियर बॉय? प्राइमरी ग्रेविड का मतलब कि एक फीमेल है और वो फर्स्ट बार क्या हुई है बेटा? प्रेग्नेंट हुई है। फर्स्ट बार क्या हुई है? प्रेग्नेंट हुई है। सो आल्सो क्या है बेटा? वो प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्ट किया जाता है एक प्राइमरी ग्रेविड क्लाइंट को अबाउट डिजायर वेट गेन, मतलब कितना वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होता है। नर्स डिटरमाइन, नर्स क्या निर्धारित करती है बेटा? नर्स क्या निर्धारित करती है? टीचिंग हैज बीन सक्सेसफुल व्हेन द क्लाइंट मेक विच स्टेटमेंट, मतलब कि एक नर्स है, क्वेश्चन का मतलब समझ लेना बेटा। एक नर्स है बेटा, ठीक है, वो क्लाइंट को टीचिंग देती है। क्या करती है? टीचिंग देती है, और जो क्लाइंट है वो इन चारों ऑप्शन में से बेटा एक ऑप्शन सही बोलता है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्या बोलता है बेटा? सही बोलता है, और जो ऑप्शन सही बोलता है वही अपना क्या होगा बेटा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। समझ में बात आ गई? तो ऑप्शन को बड़ी सावधानी से पढ़ना और आंसर देना है बेटा। ऑप्शन क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन पढ़ना, ए टोटल वेट गेन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 पाउंड। क्या है बेटा? 20 पाउंड। अब यहाँ पर देखो जो 20 पाउंड है बेटा, IB का मतलब 20 पाउंड। 1 kg बराबर बेटा, 1 kg बराबर क्या होता है? 2.2 पाउंड होता है। ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, क्या टोटल वेट गेन 20 पाउंड मतलब 9 kg रिकमेंड करते हैं? नहीं बेटा। ठीक है, मैं चलो आपको बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ की पॉइंट यहाँ पर आपको बेटा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम देखें बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फीमेल किस में है बेटा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो कितना वेट गेन होता है? 1 kg वेट गेन होता है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो वेट गेन कितना होता है बेटा? 5 kg वेट गेन होता है। अगर फीमेल थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो यहाँ पर वेट गेन कितना होगा बेटा? 5 kg होगा। कितना होगा? 5 kg। अगर अब मैं आपसे पूछूं टोटल वेट गेन मेरे को बता दो आप, तो टोटल वेट गेन कितना होगा? इन तीनों को आप क्या कर लो बेटा? काउंट कर लो। मतलब कितना आया? 11 kg इज द राइट आंसर। मतलब कि पूरी प्रेगनेंसी में, इट मींस 9 मंथ की प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करती है बेटा फीमेल? 11 kg करती है। इट मींस 11 से 12 kg वेट गेन करती है। मतलब अगर हम इस एक्सप्लेनेशन को देखें तो ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया बेटा? यहाँ पर खोटा हो गया। ए ऑप्शन तो अपना है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है ए वेट गेन ऑफ 6.6 पाउंड 3 kg इन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। नहीं बेटा, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना कितना वेट गेन होता है? 5 kg 5 kg। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? 3 kg। इसका मतलब रॉन्ग ऑप्शन होगा बेटा अपना बी। सी ऑप्शन क्या कहता है? ए वेट गेन ऑफ अबाउट 12 पाउंड मतलब 5.5 kg एवरी ट्राइमेस्टर। नहीं बेटा, एवरी ट्राइमेस्टर में 5.5 kg नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकंड में 5 kg और थर्ड में 5 kg। इसका मतलब क्या हो गया बेटा अपना? सी ऑप्शन भी खोटा हो गया। डी ऑप्शन क्या है? ऑल्दो इट वेरीज ए गेन ऑफ 25 to 35 पाउंड। सही बात है बेटा। और केजी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 11.4 से 14.5 kg होगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारा जो वेट गेन है, जो मैंने आपको 11 से 12 kg बताया था, इसी से लगभग सेम आंसर है या नहीं है बेटा? ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है और थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा जो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो क्या है बेटा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आ गई बेटा? तो पहले एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लो और उसके बाद आपको इस
क्वेश्चन का क्या करना है बेटा, आंसर करना है। ठीक है, तो ये रहा बेटा, ये था हमारा यहाँ का इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और बेटा आंसर दें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ए 34 ओल्ड मल्टीपेरस वुमेन है, क्लाइंट एट 16 वीक की क्या है बेटा, प्रेगनेंसी है। 16 वीक की क्या है, प्रेगनेंसी। हु रिसीव रेगुलर प्रीनेटल केयर फॉर ऑल ऑफ हर प्रीवियस प्रेगनेंसी टेल द नर्स। मतलब जब वो बेटा, अब जो महिला है वो क्या है बेटा, मल्टीपेरस है। ठीक है, और जो वो पहली बार, जो पहले जब भी प्रेग्नेंट हुई है तो वो नर्स से कहती है कि मैं पहले प्रेग्नेंट थी, तब मेरे को पता है कि ऑलरेडी फेल्ट द बेबी मूव, कि बेबी मूव कब करता है। हाउ डज द नर्स इंटरप्रिएट दिस फाइंडिंग। सिर्फ इसमें ये पूछा है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में वो सही कहती है कि भाई उसी समय उसी वीक पर बेबी मूव करता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहाँ से जो CHO के लिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बेटा, बार बार एग्जाम में हिट होता है, ये होता है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट, फर्स्ट फीटल मूवमेंट क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम कुकनिंग। जब बच्चा पहली बार माँ के बेटा यूट्रस में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुकनिंग बोलते हैं। अब दो कंडीशन यहाँ पर हो सकती हैं बेटा, कुकनिंग कब कब फील होती है। अगर महिला पहली बार क्या हुई है बेटा, गर्भवती हुई है, ठीक है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, और इस दूसरी क्या है बेटा कि मल्टी पेरस वुमेन, जो पहले कई बार क्या हो चुकी है बेटा, प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगर हम ये देखें कि प्राइमी ग्रेविडा में कुकनिंग कब फील होती है, तो आंसर होगा बेटा 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर मल्टी पेरस है तो कुकनिंग कब फील होती है, 16 to 18 वीक। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि मल्टी पेरस वुमेन में कुकनिंग है बेटा, वो 2 वीक पहले ही क्या होती है बेटा, फील हो जाती है। क्यों, क्योंकि मल्टी पेरस वुमेन बेटा कई बार गर्भवती हो चुकी है, तो इसको क्या है, एक्सपीरियंस है, इसको क्या है बेटा, एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो 2 वीक पहले अगर आपसे पूछे कि मल्टी पेरस में कब फील होगी कुकनिंग, तो 2 वीक पहले, किससे, प्राइमी ग्रेविडा से। अब ऑप्शन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि पॉसिबिलिटी दैट द क्लाइंट इज केयरिंग ट्विंस, मतलब कि जब यूट्रस के अंदर 2 बेबी होंगे तभी क्या वो मूव करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि चाहे 1 बेबी हो चाहे 2 हो बेटा, वो मूव करेंगे, ध्यान रखना बेटा। तो ये ऑप्शन तो क्या कह रहा है कि 2 बेबी होंगे तभी मूव करेंगे, ए ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। बी ऑप्शन अनयूजुअल बिकॉज मोस्ट मल्टीपेरस क्लाइंट डू नॉट एक्सपीरियंस कुकनिंग अंटिल 30 वीक। बी ऑप्शन की 30 वीक की जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो जाती हमें कुकनिंग फील नहीं होती, ऐसा नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि 18 से 20 वीक में तो प्राइमी ग्रेविडा में फील हो जाती है, और मल्टीपेरस में बेटा 16 से 18 वीक पर फील हो जाती है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब तक 30 वीक की नहीं होगी कुकनिंग फील ही नहीं होगी, मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, यहाँ पर खोटा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एविडेंस दैट क्लाइंट एस्टिमेटेड डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ इज प्रोबेबली ऑफ बाय ए फ्यू वीक, मतलब जैसे ही बेटा महिला गर्भवती होती है तो कुछ वीक के बाद हमें कुकनिंग फील होती है, नहीं बेटा। ठीक है, डी ऑप्शन नॉर्मल बिकॉज मल्टीपेरस क्लाइंट कैन एक्सपीरियंस कुकनिंग बिटवीन 14 एंड 20 वीक गेस्टेशन, सही बात है। मतलब कि अगर मल्टीपेरस क्लाइंट है तो उसमें कब फील हो जाती है बेटा कुकनिंग, 14 से 20 वीक पर। और यही तो मैंने आपको बताया था कि 16 से 18 वीक पर 2 वीक पहले क्या हो जाती है बेटा, फील हो जाती है। मतलब ऑप्शन मैंने पहले ही कह दिया है बेटा कि ऑप्शन डिसाइड करता है आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में बेटा मैं आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से दिए हैं। सर कौन कौन से दिए हैं, फर्स्ट फीटल मूवमेंट कुकनिंग है, प्राइमी ग्रेविडा में कब फील होता है, और मल्टी ग्रेविडा में कब फील होता है। समझ में बात आई। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ें बेटा और आंसर दें, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा,
क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन है आफ्टर द नर्स रिव्यू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सप्लेनेशन ऑफ एमनियोसेंटेसिस with a multi-gravid client which complication if stated by the client indicate that she need more teaching about the procedure ठीक है बेटा। मोर टीचिंग जिसमें बेटा प्रोसीजर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, हमें टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। चलो बेटा, ऑप्शन है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पॉसिबल मिसकरेज, रिस्क ऑफ क्लब फुट और फीटल ऑर्गन माल फॉर्मेशन। एक बार बेटा मैंने एमनियोसेंटेसिस पर बेटा पहले एक्सप्लेनेशन कई बार दे चुका हूँ। ठीक है, जो देखो बेटा सबसे पहले जो एमनियोटिक फ्लूइड है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने के लिए दो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो मदर की तरफ से बनता है और दूसरा बेटा फीटल्स की तरफ से। मदर से बनता है बेटा मदर के प्लाज्मा से और फीटल के बेटा यूरिन से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। ध्यान रखना, जो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट होता है वो फीटल का यूरिन होता है। ठीक है, और जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो माँ का प्लाज्मा होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल अमाउंट होता है एट टर्म पर वो कितना होता है 600 से 800 ml, 600 से 800 ml होता है। और 12 वीक पर कितना होता है माय डियर बॉय 50 ml होता है। ठीक है, और 20 वीक पर कितना होता है ये 400 ml होता है। और ये 36 से 38 वीक पर कितना होता है 600 से 800 ml होता है, 600 से 800 ml होता है। और नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा कितनी वीक की 42 वीक की, 42 वीक पर ये कितना पहुंच जाता है माय डियर बॉय, 42 वीक पर ये पहुंच जाता है बेटा 200 ml। और 42 वीक से ज़्यादा में ठीक है ये पहुंच जाता है बेटा लेस देन 200 ml। ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया बेटा 32 वीक पर कितना रहता है बेटा 1000 ml। तो सबसे ज़्यादा कब रहता है बेटा 32 से और 34 वीक, 32 से और 34 वीक पर सबसे ज़्यादा रहता है। ध्यान रखना अमाउंट क्या बेटा, अमाउंट किसका एमनियोटिक फ्लूइड का। अलग अलग कंडीशन है बेटा कि भाई इसका कलर में भी कई क्वेश्चन बनते हैं, इसके कब प्रोड्यूस होता है तब भी कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार बेटा फेमस है एक क्वेश्चन यहाँ का कि 11 से 15 वीक पर ही हम क्यों करते हैं, 11 से 15 वीक क्यों, क्योंकि इस समय बेटा एमनियोटिक फ्लूइड की पर्याप्त मात्रा होती है जिसके कारण हम कोई भी कंडीशन का कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। समझ में बात आई। अब क्वेश्चन ये क्या कहता है कि यहीं से इसी लाइन को आपको बेटा थोड़ा सा गौर करना है। इंडिकेट दैट सी नीड मोर टीचिंग अबाउट द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देगी। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सही बात है बेटा, हमें यहाँ पर बेटा गलत ऑप्शन छांटना है। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल सही बात है कि एमनियोसेंटेसिस करने के दौरान इन्फेक्शन की रिस्क क्या रहती है बेटा ज़्यादा रहती है। मतलब ये ऑप्शन तो सही बोल रहा है, तो ये अपना आंसर बेटा नहीं हो सकता। मतलब ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, पॉसिबल मिसकरेज, बिल्कुल सही बात है बेटा। एमनियोसेंटेसिस करने के दौरान मिसकरेज के भी चांस रहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब अबॉर्शन के भी क्या रहते हैं बेटा, चांस रहते हैं। ठीक है, तो मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट रिस्क ऑफ क्लब फुट, रिस्क ऑफ क्लब फुट, ये सी ऑप्शन बेटा बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, रिस्क ऑफ क्लब फुट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है बेटा, सी। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, फीटल ऑर्गन माल फॉर्मेशन। नहीं बेटा, फीटल ऑर्गन माल फॉर्मेशन नहीं होता है एमनियोसेंटेसिस करने के दौरान बेटा। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी क्या है बेटा, खोटा है। मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। आंसर देना बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन एक बार बेटा भुवनेश्वर एम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, एंडोक्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, व्हेन प्रिपेयरिंग ए प्रीनेटल क्लास, एक प्रीनेटल क्लास को प्रिपेयर किया जाता है किससे रिलेटेड बेटा, कि महिला में एंडोक्राइन चेंज हो रहे हैं दैट नॉर्मली
अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान महिला में क्या हो रहे हैं बेटा, एंडोक्राइन चेंजमेंट हो रहे हैं। नर्स शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट विच सब्जेक्ट, मतलब नर्स क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करती है इस टॉपिक में, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये बताना है बेटा कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है और नर्स बेटा एक क्लास कंडक्ट करती है किसके संदर्भ में, एंडोक्राइन सिस्टम के संदर्भ में, और बताती है कि एंडोक्राइन में क्या चेंज होता है, एंडोक्राइन में क्या चेंज होता है। तो हमें यह देखना है कि प्रेगनेंसी के अंदर एंडोक्राइन में क्या चेंज होता है। पहला ऑप्शन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, की जो HPL जो हार्मोन है बेटा, और ये किससे सीक्रेशन होता है बेटा, प्लेसेंटा से सीक्रेशन होता है। किससे सीक्रेशन होता है, प्लेसेंटा से सीक्रेशन होता है। क्या वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है बेटा, नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन HPL कभी नहीं रखता बेटा। क्या रखता है, बीटा HCG मेंटेन रखता है। ध्यान रखना बेटा, कौन रखता है, बीटा HCG। कब तक रखता है बेटा, ये रखता है अर्ली प्रेगनेंसी तक बेटा। कब रखता है, अर्ली प्रेगनेंसी तक रखता है सिर्फ, ठीक है। तो अर्ली प्रेगनेंसी मतलब कब तक बेटा, एट 12 वीक तक, एट 12 वीक तक रखता है। तो ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर पिगमेंटेशन एंड वेस्कुलर स्किन चेंज। प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बेटा, पिगमेंटेशन के लिए नहीं, पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है माय डियर बॉय एस्ट्रोजन हार्मोन। तो बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, यहाँ पर खोटा हो गया। सी ऑप्शन एस्ट्रोजन रिलैक्स स्मूथ मसल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स को कौन रिलैक्स करता है बेटा, एस्ट्रोजन नहीं बेटा। रेस्पिरेटरी की ट्रैक्ट की जो स्मूथ मसल्स है बेटा, उसको रिलैक्स रखने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है। मैंने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था बेटा कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज होता है और वही बेटा मसल्स को रिलैक्स रखता है। तो सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। मतलब अपना आंसर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है। तो सर हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या कहता है, थायराइड एनलार्ज विद एन इंक्रीज इन BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब प्रेगनेंसी के अंदर डियर बॉय, प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है बेटा, थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, जिसके कारण महिला में बेटा क्या बढ़ जाती है, BMR रेट बढ़ जाती है। और BMR रेट अगर बढ़ती है तो कंडीशन कौन सी हो गई बेटा, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब जो एनलार्ज हुआ है बेटा, BMR रेट क्यों बढ़ी है, क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड बेटा प्रेगनेंसी में इंक्रीज हुई है तो जिसके कारण क्या हुआ, T3 एंड T4 हार्मोन क्या हुए बेटा, इंक्रीज हुए। और T3 और T4 हार्मोन इंक्रीज होने पर उसने BMR रेट को क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया, जिससे बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। क्या रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज रहेगा और कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, ये हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पर बेटा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए MCQ के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू।